हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। कैसे आप सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आप लोगों के लिए आज की क्लास में जो है हम जैसे डेली बेसिस पर हमारा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो वो आज के सेशन में भी करेंगे, पर मिक्स एमसीक्यूज ही रहेगा आज के सेशन में भी। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। Who among the following has written the article The Zigzag of Politics? ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों के कंटेंट जब मैंने पढ़ाई थी तब भी, मतलब जो पेड स्टूडेंट है उनको पता होगा। जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये बार बार रिपीटेडली पूछा गया है। ठीक है, तो रॉल्स, हयाक, नोजिक या फिर हेबरमास। करेक्ट आंसर रॉबर्ट नोजिक। द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स जो है उनके द्वारा लिखा गया किताब है, जहां पर आपका जो जिस तरीके से आपका जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस है, कैसे उनका नेचर, उनका तरीका बदलते हैं, उसके बारे में आइडियोलॉजी जो है वो यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, who among the following is not a proponent of commutarianism? कौन प्रोपोनेंट नहीं है कम्यूटेरियनिज्म को लेकर? मैकेंट्री, माइकल सैंडल, माइकल वर्जर या फिर फेडरिक हयाक? बहुत इजी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, फेडरिक हयाक। ये जो कम्यूटेरियनिज्म है, आपके पॉलिटिकल और सोशल फिलोसफी जहां पर एम्फसाइज किया गया है इंपॉर्टेंस कम्युनिटी को लेकर, जहां पर आप डिफाइन करते हो, शेप करते हो इंडिविजुअल्स के वैल्यूज, आइडेंटिटीज, राइट्स, और ये क्रिटिक किया गया है लिबरल इंडिविजुअलिज्म इग्नोर करने के लिए सोशल कॉन्टेक्स्ट जहां पर इन्फ्लुएंस किया गया है इंडिविजुअल्स को। मैकेंट्री, माइकल सैंडल, माइकल वर्जर, ये सब जो है आपके कम्यूटेरियनिज्म के प्रोपोनेंट्स है। तो यहाँ पर आपका जो सिग्निफिकेंस है कॉमन वैल्यूज को लेकर, आपका जो है शेयर ट्रेडिशंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब चीजें जो है वो आ जाता है। ठीक है, बट हया कम्यूटेरियनिज्म नहीं है। Who among the following features of democracy are the features of democracy? डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी जरूरी है। जितने भी सिटीजन इंटाइटल है आपके इलेक्शंस में खड़े होने के लिए, चाहे वो कोई भी रेस, सेक्स, कलर और रिलीजन हो, जितने भी सिटीजन को वोट प्रोसेस होना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब वन पर्सन वन वोट, और वन वोट का मतलब वन वैल्यू। बहुत इजी है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली जब हम पढ़ रहे हैं तो सारे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी होना यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, चाहे वो इलेक्शन में खड़े होने को लेकर हो, पार्टिसिपेट करने को लेकर हो। हर सिटीजन को आपका इलेक्शंस में खड़े होने के अधिकार है, चाहे वो कोई भी रेस, सेक्स, कलर और रिलीजन पे बिलोंग करते हो। यूनिवर्सल वोटिंग राइट जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार मिलेगा। एंड देन पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब एक पर्सन का एक वोट, और एक वोट का मतलब एक वैल्यू रहता है। Which of the following are features of Marx theory of surplus value? Extension है रिकार्डो की थ्योरी का। लेबर पावर इक्वल टू ब्रेन मसल नर्व ऑफ द लेबर। वैल्यू जो है हर एक कम्युनिटी का आपका प्रोपोर्शनल नहीं रहते क्वांटिटी ऑफ द लेबर जो भी कंटेंट किया गया है। वर्कर्स को वो प्राइस प्रोपोर्शनल पे करना पड़ेगा नंबर ऑफ लेबर आवर्स जो कि प्रोडक्शन में जो है वो काम कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड डी होगा। एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डो थ्योरी, लेबर पावर ब्रेन के साथ इक्वल है, मसल के साथ है, नर्व लेबरर के। वैल्यू हर कमोडिटी के लिए प्रोपोर्शनल नहीं है टू द क्वांटिटी ऑफ लेबर कंटेंट इन इट। और आपका जो है वर्कर जो प्राइस प्रोपोर्शनली पे करना पड़ेगा नंबर ऑफ लेबर आवर्स जो कि प्रोडक्शन में वो लोग दे रहा है उसके अनुसार। Which of the following are Lenin's contribution to Marxist theory? उनका थ्योरी जो है पार्टी एज अ वेनगार्ड ऑफ द प्रोलेटरिएट जो गाइड करते हैं मासेस को, इवोल्यूशंस बिफोर एंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन। उनका थ्योरी कैपिटलिज्म इम्पेरियलिज्म को लेकर, जिसके वजह से वो कंस्टिट्यूट करता है इंटरमीडिएरी स्टेज कैपिटलिज्म को लेकर। उनके वर्जन रिकंस्ट्रक्शन वर्ल्ड के फर्स्ट प्रोलेटेरियन स्टेट को लेकर। उनके थ्योरी स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स ऑफ रिवॉल्यूशन को लेकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ए सी एंड डी। उनके थ्योरी पार्टी एज वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट ये डेवलप किया गया लेनिन ने। वर्जन फॉर रिकंस्ट्रक्शन द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोलेटेरियन स्टेट, एंड लास्टली स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स ऑफ रिवॉल्यूशन, ये भी उनका थ्योरी ही है। Which of the following is not a feature of ideology? Ideology का क्या features नहीं होता? Political belief, action oriented set of political ideas, world view of particular social class or social group. Political ideas do not embody or articulate class or social interests. Correct answer option number 4, political ideas जहां पर आप embody नहीं करते या फिर articulate नहीं करते class या social structures को। तो आइडियोलॉजी समझा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव सेट पॉलिटिकल आइडियाज को लेकर, जहां पर आप गाइड करते हो एक्शंस, बिलीफ, पर्टिकुलर सोशल क्लास और ग्रुप का। की फीचर्स क्या आइडियोलॉजीज का यहाँ पर इंक्लूड है?
पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम, एक्शन ओरिएंटेड या फिर मीनिंग पॉलिटिकल एक्शंस को लेकर, रिप्रेजेंट करना वर्ल्ड व्यू पर्टिकुलर सोशल क्लास और ग्रुप को लेकर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो इन्वॉल्व है, बट ऑप्शन नंबर 4 आपका आइडियोलॉजीज के तहत कंसिडर नहीं किया जाता। Who among the following describe comparative politics as primary concern with parties, interests, leadership structures? Elman, Sigmund Newman, Roy C. McGrider's Ward, M.C. Smith. Correct answer option number 3 McGrider's होगा। और what? McGrider's और Ward आपके definition comparative of politics के लिए जाना जाता है, जो कि आपके political party के बारे में पढ़ना, interest group के बारे में पढ़ना, leadership structures के बारे में पढ़ना, पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर। तो ये पर्सपेक्टिव हाईलाइट करता है इंटरनल डायनामिक्स पॉलिटिकल कंपटीशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, जहां पर आपका सेंट्रल थीम्स जो है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। Next, arrange the interest group as given by Gabriel Ellman in the sequential order: institutional group, associational group, non-associational group या फिर economic groups। तो बहुत इजी है, मैंने हमेशा आप लोगों को बोला IAAN, इससे आप लोग आंसर सॉल्व हो जाएगा। आई माने इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, जहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आ गया, है ना। जैसे ऑप्शन नंबर ए आया आंसर निकल गया। फिर उसके बाद ए माने आपका एसोसिएशनल ग्रुप्स, ठीक है। आई में आपका इंस्टीट्यूशनल, ए में एसोसिएशनल, उसके बाद अगेन ए में एनोमिक, एंड लास्ट में आपका नॉन एसोसिएशनल। तो ये बन गया आपका ईआन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, which of the following pairs is not correctly matched? चार्टर्स मूवमेंट, डिमांड फॉर मैनहुड सरफेस इन इंग्लैंड। अगर चार्टीज मूवमेंट जो है, क्या उन्होंने डिमांड किया गया मैनहुड सरफेस इंग्लैंड में? फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएस, मे फ्लावर compact, abolition of slavery in US, 1832 Reform Act, changes in the electoral system of Britain. Correct answer option number 3 Mayflower Compact जो है abolition of slavery in US, इससे आपका जो है ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि करेक्टली मैच नहीं है। बाकी चार्टिस्ट मूवमेंट, डिमांड फॉर मैनहुड सफरेज इन इंग्लैंड, ये होता है फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएस, और आपका 1832 रिफॉर्म एक्ट, चेंजेस इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। Next, which of the following are true regarding revolution? Regarding a revolution, change of constitution, one ruling elite is replaced by another, transformation in political institution, fundamental change in socio-economic and political structures. Correct answer option number 4 A B C D, change in constitution, because बहुत सारे revolution में आपका जो constitution जो already है वो या तो फिर से लिखा हुआ होता है पूरे तरीके से, या फिर अमेंड किया हुआ होता है आपके नया पॉलिटिकल ऑर्डर के रिफ्लेक्शंस के तौर पर, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिस आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना पड़ा, ठीक है। वन रूलिंग एलाइट रिप्लेस बाय अनदर, ये तो होती है एलिट थ्योरी में, रिप्लेसमेंट सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, ये तो होती है, ठीक है। और रिवॉल्यूशंस के तहत भी हो सकती है, या फिर वो आपका पीसफुल तरीके से भी हो सकती है। तो पुराने एलिट्स को नया एलिट्स द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, जैसे कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, सार्टिस्ट रिवॉल्यूशन द्वारा, सार्टिस्ट एलाइट्स द्वारा आपका उसको रिप्लेस किया गया था। ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जहां पर रिवॉल्यूशन रेडिकली ट्रांसफॉर्म करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपका मोनार्की को रिप्लेस करना हो रिपब्लिक्स के साथ, चेंज करना हो लेजिस्लेटिव सिस्टम्स को, एंड देन ये ट्रांसफॉर्मेशन की पार्ट है रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस का। फंडामेंटल चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कोर आइडिया है कोई भी रिवॉल्यूशन का, जहां पर आपका जो है फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन बदलते हैं, ठीक है, आपके पॉलिटिकल चेंजेस के साथ। तो ये था आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेनी क्वेश्चंस जो कि कंसेप्ट्स जो कि आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो आज सॉल्व करने को मिला होगा, नया क्वेश्चंस देखने को मिला होगा टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन से भी। तो इसी तरीके से हम अपना प्रैक्टिस सेशंस करते रहेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।